वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबैक नॉलेज चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम्स का हिंदी अर्थ होता है गुणसूत्र। अब इसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं कि आखिर क्रोमोसोम्स किसे कहा जाता है, गुणसूत्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन के भाग सघन हो जाते हैं, अर्थात जुड़ जाते हैं। इसे ही क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र कहा जाता है। या फिर डीएनए लंबे तार की तरह होते हैं जिनमें कई जीन का समावेश होता है, ये आपस में उलझे होते हैं। तो क्रोमोसोम आपस में उलझे होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। अब हम गुणसूत्र की खोजकर्ता या उसकी डिस्कवरीज के बारे में देखेंगे। तो गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम कार्ल विल्हलाम बोन नागिले ने 1842 में किया था, या उसके बाद वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया और उस पर और ज़्यादा रिसर्च किया। सो फ्रेंड्स, इसके डेफिनेशंस के आधार पर जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है सेम टू सेम देखिए वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये चूँकि उलझे हुए रहते हैं, मतलब एक्स की भांति रहते हैं। और यहाँ जो टू ग्राउंड है वो टू ग्राउंड से देखिए थर्ड ग्राउंड अलग और फोर्थ ग्राउंड अलग है, यानी टू और वन, यदि वन को देखें तो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई या फिर इसके जीन विनिमय की तरह ये विनिमय करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जो लंबाई है 0.2 से 20 माइक्रोन होती है। तो रही गुणसूत्र के कुछ साधारण सा डेफिनेशंस और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं गुणसूत्र के प्रकार। तो गुणसूत्र प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्स एक्स की तरह होती है और दूसरा एक्स वाई की तरह होती है। अब जो एक्स एक्स होती है वो प्रायः महिलाएं में होती है और जो एक्स वाई होती है वो प्रायः पुरुष में होती है। ह्यूमन बॉडी में लगभग एक कन्फर्म है 23 जोड़ी होती है, यानी 46 बेस पेयर में होती है। ये कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, अर्थात ये 45 के सीक्वेंस में भी हो सकता है, 47 के भी सीक्वेंस में हो सकता है। जब 45 के सीक्वेंस में होता है उसको तो अप सिंड्रोम बोला जाता है, और जो 47 के सिंड्रोम में होता है उसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। ये ठीक थोड़ा उल्टा है। अब हम देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम होने से या क्रोमोसोम में क्या परिवर्तन होता है कि डाउन सिंड्रोम होता है, और इसी में देखेंगे एक होता है जैकब सिंड्रोम। इन दोनों सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं ये दो सिंड्रोम आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं। सो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो जिसे ट्राइसोमी, इसे ट्राइसोमी भी कहा जाता है और 21 की नाम से भी जाना जाता है। एक आनुवांशिक विकार है ये, जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। यह आमतौर पर शारीरिक विकास में देरी, विशेषता जैसे उसके चेहरे की विशेषताओं और हल्के से माध्यम बौद्धिक विकलांगता से संबंधित होती हैं। और ये सारी चीज़ें हमको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ये जो डाउन सिंड्रोम है उसमें उससे जो पीड़ित लोग होते हैं, प्यूपल्स होते हैं, वो क्रोमोसोम की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाता है। इससे पहले मैं बताया कि क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण मनुष्य की जो बौद्धिक कैपेसिटी होती है और कुछ भी सीखने की जो कैपेसिटी होती है उसमें कमी आ जाता है। इसे ही डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अब हम देखते हैं जैकब सिंड्रोम के बारे में। तो जो जैकब सिंड्रोम होता है, प्राथमिक विशेषता में इसमें बांझपन आ जाता है, छोटे अंकुश हो जाते हैं। अक्सर लक्षण सूक्ष्म हो सकते हैं और कई लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि वो लोग प्रभावित हैं। कभी कभी जो कैरेक्टर होती है वो अधिक प्रमुख हो जाती है और कमजोर मांसपेशियों, अधिक लंबाई, खराब और सामान्य कम शरीर के बाल, वृद्धि और सेक्स में रुचि शामिल हो सकते हैं। जैसे यदि हम देखें तो बांझपन आ जाता है और छोटे अंकुश यानी किन्नर हो जाते हैं। तो जब ये कैरेक्टर होती है वो कम होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि उससे वो उस बीमारी से वो पीड़ित हैं। जो मांसपेशियाँ होती है वो अत्यधिक कमज़ोर हो जाती है और बाल में वृद्धि नहीं होगा, और सेक्स में रुचि नहीं होगा, या दूसरे लिंग के प्रति उनमें कोई रुचि दिखाई नहीं देता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि गुणसूत्र के बारे में और डाउन सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम के बारे में और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिल चुकी होगी। तो थैंक यू। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।